एक रण छेड़ा गया है वित्त रहित शिक्षकों को न्याय देने के लिए, वित्त रहित संस्थानों को न्याय देने के लिए। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज ये जो सरकार, चाहे बिहार सरकार हो या चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो सरकार बिहार प्रदेश के साथ में अन्याय किया है, बड़ा बड़ा मंच लगाया, मैंडेट तो ले लिया, लेकिन आज भी हमारा राज्य जो है वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है और पूरे भारत में सबसे पहले नंबर पर ये पिछड़ा हुआ, अगर आप गूगल में सर्च करिएगा तो मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन वित्त रहित शिक्षकों का एक बड़ा योगदान मुख्य धारा से जो वंचित लोग हैं उनको आगे लाने के लिए, शिक्षक के श्रेणी से जोड़ने के लिए रहा है। आज सरकार जो है इनके साथ में न्याय कर रहा है। एक तो इनको सैलरी नहीं देता, एक तो किसी प्रकार के इनको सुविधा नहीं देता। अब दूसरा क्या कर रहा है कि इनके साथ में जो हमारी मांगे हैं स्वास्थ्य को लेकर के, इनको स्वास्थ्य में भी जोड़ा जाए। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक ही राज्य में, एक ही देश में दो प्रकार नीति कैसे चलेगी। एक शिक्षक उतना ही पाठ पढ़ाते हैं, उतना ही विषय पढ़ाते हैं जिनको आप 2 लाख महीना देते हैं, और एक शिक्षक 10,000 के लिए संघर्ष करते हैं। आखिर क्यों? ये हमारी मांग है। इन शिक्षकों का भी दर्द सुना जाए और इन शिक्षकों के साथ में भी आप न्याय करें। और प्रधानमंत्री जी, आपने तो कहा था कि हम तो अति पिछड़ा के बेटा हैं, हम गरीब के बेटा हैं। कम से कम गरीब के बच्चे जो वित्त रहित शिक्षक जिनको पढ़ाते हैं और वित्त रहित जो शिक्षण संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं उनको तो न्याय दीजिए। कब दीजिएगा? मैं इन लोगों से वादा भी किया हूं, जितने भी हमारे वित्त रहित शिक्षक हैं, मैं वादा किया हूं कि आने वाला मानसून सत्र है उसमें इनकी आवाज गूंजेगी और पार्लियामेंट में आवाज गूंजेगी। क्या लग रहा है सरकार किस तरह से नीति ला रही है कि लगातार सड़कों पर लोग उतर रहे हैं? सरकार जो है ना, आपको मालूम होगा, एक अपडेट में बता रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा सरकार सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया। सरकार का एक प्लान चल रहा है कि जितने भी लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित करो, ताकि इनका एक ही सपना है कि हमको बरसों यहाँ भारत देश पर कब्जा रखना है, राज करना है। लोकतंत्र का जो स्ट्रक्चर है इसको मिटा दिया लोगों ने। भाजपा सरकार कहती है कि हम लगातार गरीबों तक वो शिक्षा पहुंचाएंगे, हर एक घर में शिक्षा पहुंचेगी, वो भी मुफ्त पहुंचेगी। गरीब जो वित्त रहित शिक्षक हैं, जो गरीबों के लिए जान दे दिया, जिंदगी दे दिया, आप उनके ही साथ अन्याय कर दिए, तो कैसे गरीबों के साथ न्याय करिएगा? कैसे गरीबों को आप मुख्य धारा से जोड़िएगा? जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं उनको डेवलप नहीं करिएगा तो कैसे उन गरीब बच्चों को उठा करके ला करके मुख्य धारा में जोड़िएगा? कैसे हम माने? भाषण देना एक अलग चीज है और जमीन पे काम करना एक अलग चीज है। आज पूछिए कि जितने भी वित्त रहित शिक्षा है इनके साथ में 10,000, 5,000, 2,000 के लिए सफर करना पड़ता है इनको। आपको मैं बता रहा हूँ, महीना वो भी टाइम से नहीं मिलता है, वो भी बच्चों के अभी 8 साल, सुनिए, 10 साल से अनुदान नहीं मिला है। कैसे जिंदगी यापन करेंगे? लेकिन सरकार का दावा है कि बहुत सारी चीजें हैं। सरकार का दावा खोखला है। सरकार फेल है, हर नीतियों पर फेल है, केवल भाषण है और कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, अभी तो पेपर लीक का आपने देखा, नीट का पेपर लीक, टीईटी का पेपर लीक, 90 बार पेपर लीक हुआ है 2014 से लेकर के आज तक। अब देखिए पेट्रोल डीजल का कितना दाम बढ़ा हुआ है, गरीबी, महंगाई चरम सीमा। उस महंगाई में 8 महीना से अनुदान नहीं देना, ये कैसे अपने बाल बच्चा को, क्या इनके पास में परिवार नहीं है? 8 महीना से 8 साल से 2012 से इन लोगों को अनुदान नहीं दिया। बताइए कैसे जिएंगे? बताइए, ये गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। और इन सरकार के क्या लग रहा है कि दावे सारे सब फेल हो गए? देखिए, दावे फेल हैं, झूठे हैं, केवल भाषणबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में